साथियों, ये चुनाव का समय है। चुनाव तो ऐसे हर साल, हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, लेकिन ये चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि देश का संविधान खतरे में है, हमारे देश का लोकतंत्र व्यवस्था खतरे में है। तो इसके लिए साथियों, हमें मजबूती से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वज भी कभी इस देश को आजादी दिलाने के लिए 250 साल लगातार लड़ाई लड़े, तब जाके ये देश आजाद हुआ। साथियों, ये देश आपका है, ये देश हमारा है, ये देश किसी का जागीर नहीं है, ये देश आपका है। साथियों, हमारे पूर्वज ने 2.25 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद आजाद हुआ। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए, देश में लोकतंत्र व्यवस्था आया। आज हम जहां पे भी खड़े हैं, ये हमारे संविधान के दिया हुआ ताकत है। साथियों, अगर संविधान नहीं होता तो आज एक निषाद मल्ला का बेटा आपके सामने में सीना चौड़ा करके आज अपनी बात नहीं रख सकता था। साथियों, संविधान से पहले लोग हमारे हाथ से पानी नहीं पीते थे, लोग हमें इज्जत नहीं देते थे, हमें अपनी बराबरी में लोग नहीं बैठाते थे। किसी के आंगन में हम चले जाते थे तो लोग गंगा जल छीटकर उस आंगन को शुद्ध किया जाता था, लेकिन वही जगह पे जानवर पहुंच जाते थे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज गरीब, पिछड़ा, दलित, ये समाज जो था संविधान से पहले वो इंसान के लायक नहीं था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें इंसान बनाया, हमें मान सम्मान अधिकार दिलाए। तो इसलिए साथियों, आप सभी का, हम सभी का फर्ज है कि इस देश में संविधान जो खतरे में है, लोकतंत्र जो खतरे में है, उसको हम सभी को बचाना है। साथियों, कैसे? आप देखिए, मैं एक गरीब परिवार में जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे। ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया जहां एक रोज पिताजी मछली ना मारे तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बन सकता था। ऐसे गरीबी में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में घर, परिवार, रिश्तेदार सबको छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, मात्र 900 रुपया महीने पे नौकरी में किया हूं। संघर्ष के बदौलत बॉम्बे जैसे शहर में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा। फिर मैं मुड़कर बिहार जब आया, देखा तो लोग बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी में रहते हैं, लोग चांद पे और उन्होंने हमारा सुरक्षा वापस कर दिया। 2 घंटे के अंदर में सुरक्षा हमारा वापस ले लिया। आज वो मल्ला का बेटा को जिंदा देखना नहीं चाहता है, उनको मरवाना चाहता है। और हम सर उठा के अपनी बात रखे, वो नहीं चाहता है कि हम गरीब, पिछड़ा, दलित के हक अधिकार की बात हम मन से करें। तो इसलिए साथियों, ये देश में लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है। बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, बने हुए विधायक को खरीद लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता का अपमान है। साथियों, तो मैं मोदी जी को आपके मंच से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, मैं आपका विरोधी नहीं हूं, मैं आपका तीसरा आंख हूं। जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि गरीब समाज में बच्चे इलाज का अभाव में मर रहा है, वही मैं आपको बताने के लिए आया हूं। हम आपका विरोधी नहीं है, जो आप वादा किए वही बात बताने के लिए मैं आया हूं। मैं जनता का आवाज हूं, मैं आपका विरोधी नहीं हूं। बताइए, मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि देश के सभी लोगों को मैं अच्छे दिन लाऊंगा। क्या आपके अच्छे दिन आए? क्या आपके अच्छे दिन आए? मोदी जी ने कहा
कि हम सरकार में आने के बाद हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे युवा को। क्या आपको नौकरी मिला? मोदी जी ने कहा कि हम किसान को आय को दुगुनी कर देंगे। क्या हमारे किसान भाई की आमदनी दुगुना हुआ? उन्होंने कहा गरीब का पक्का मकान बना के देंगे। तो क्या गरीब भाई को पक्का मकान बना? नहीं बना। तो बताइए, मैं अगर ये बात कह रहा हूं तो मोदी जी को तकलीफ हो रहा है? अरे भाई, ये हम नहीं कह रहे हैं। 2014 में मोदी जी ही ने ये देश के जनता से वादा किया। उन्होंने कहा कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन हम 10 साल उनका इंतजार कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत सोच समझकर संविधान में नेता के लिए सिर्फ 5 साल का समय रखा। इसलिए समय 5 साल का रखा कि अगर नेता जो वादा करे वो नेता वो अपना टाइम पे वादा पूरा करे। अगर वादा पूरा नहीं करेंगे तो ये जनता जो है उस नेता को बदलने का काम करेगा। साथियों, जनता जो है वो मालिक है, नेता मालिक नहीं है, जनता मालिक है। लेकिन आपने एक बार उसको मौका दिया, दूसरी बार मौका दिया, लेकिन अभी तीसरी बार का समय है। साथियों, आपको सोचना समझना है। इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो अडानी अंबानी बड़े पैसे वाले होते हैं, जिसको देश के गरीब से, किसान से, नौजवान से कोई लेना देना नहीं है। एक दूसरा वो जो रात को क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, उसके लिए वो परेशान रहता है। साथियों, आप लोगों को सोचना है। अब मोदी जी आए थे, कह रहे थे हम झोला उठा के निकल जाएंगे। तो देश के जनता से मैं आग्रह करता हूं, जब मोदी जी झोला लेके जाए तो झोला को चेक करना जरूरी है। आज देश का एक एक युवा, एक एक नौजवान सोशल मीडिया पे एक ही सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी जब झोला लेके जाए तो झोला में चेक कीजिएगा कि उसमें क्या क्या लेके जा रहे हैं। ऐसे मोदी जी को नहीं छोड़ना है। और आप लोगों से एक और आग्रह करता हूं, मोदी जी के बहुत सारे नेता आपके गांव में, आपके टोला में, आपके मोहल्ला में आएंगे और आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे। उसको कुर्सी पे बैठाइएगा, चाय भी पिलाइएगा, नाश्ता भी खिलाइएगा, लेकिन जब तक 15 लाख रुपया ना दे दे तब तक उनको छोड़िएगा नहीं, उनको बैठा के रखिएगा। इसलिए क्योंकि उनको कहिएगा कि आपके मोदी जी ने जो वादा किए थे, क्योंकि पिछले बार भी आप ही वोट मांगे थे और इस बार भी आप ही वोट मांगने के लिए आए। अब मोदी जी जो वादा किए थे 15 लाख रुपया, वो अभी तक मिला नहीं है। तो कृपया करके अभी दे के जाइए, या मोदी जी को कहिए अभी का अभी हमारे अकाउंट में भेज देने के लिए। क्योंकि आप लोग तो अकाउंट खुला के रखे हैं ना, अकाउंट खुला है ना। हाँ, तो अकाउंट नंबर दे दीजिएगा नेताजी को। अब बोलिएगा जल्दी ट्रांसफर कीजिए। अभी पेटीएम भी चलता है, तुरंत हो जाएगा 2 मिनट में, स्कैन होता है 2 मिनट में हो जाएगा। तो करिएगा ना, अरे करिएगा ना। अरे आपका हिस्सा मांगने में क्या तकलीफ है भाई? अरे मोदी जी का हिस्सा था, आप देखे ना, 16,000 करोड़ रुपया चंदा के रूप में ले लिया, क्योंकि उनका हिस्सा था। बड़े बड़े कंपनी को चंदा देते हैं, और जब चंदा देते हैं, धंधा देते हैं तो चंदा लेते हैं। वो मानते हैं कि मेरा इस कंपनी में हिस्सा है, ईडी सीबीआई का नोटिस भेज देते हैं। ज्यादा वो पैसा कमाए हैं तो उससे वसूली करते हैं। मोदी जी मानते हैं कि मेरा हिस्सा है। तो इसी तरीके से आपके प्रधानमंत्री जी ने आपसे वादा किया, तो आपका फर्ज बनता है कि उससे वसूली करने का। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम यहाँ पे सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद।